जो अपॉर्चुनिटी मिली सो तब। कैसे है ना, इनबाउंड थोड़े से आसान है प्रोसेस। ओके, ओके। कंपैरेटिवली आउटबाउंड आउटबाउंड में बहुत कुछ चीजें अभी जो हम देखेंगे उसमें आने कॉम्प्लेक्स वाली है। ज्यादा है। यस, कॉम्प्लेक्स ज्यादा है। मतलब कैसा है ना, वहां पे क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत स्कोप है। ओके। इंटरव्यू को एक के ऊपर एक के ऊपर एक, अगर आप एक आंसर दोगे तो वो दूसरा तीसरा चौथा, मतलब जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है यू कैन से 1 to 5 है। मतलब ओके। एक सिनार के ऊपर वो 5 क्वेश्चन पूछ सकता है, 5 डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। ओके, एंड और अबाउट। 5 डिफरेंट तरीके से वो प्रोसेस चेंज हो सकता है। हाँ। इनबाउंड में स्ट्रैटेजी, यूएससी, एचयू, पैक्सपेस, ज्यादा इतना ही है, और एबिलिटी ग्रुप। ओके। और इसमें एबिलिटी ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके ऊपर आपका पूरा, मतलब पूरा का पूरा वेयरहाउस ही उसी के ऊपर है डिपेंड। ओके, तो मतलब ये जो इनबाउंड का जो आपने बताया, इस पे कितने साल का एक्सपीरियंस हम दिखा सकते हैं कि सपोर्ट के लिए काम किया है? तो या कैन शो अप टू 2 year ऑफ एक्सपीरियंस। 2 years? यस। ये 50% 2 years के लिए सफिशिएंट है? मतलब इंटरव्यू पे डिपेंड करता है सब कुछ, बट स्टिल। इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है, यस। हाँ। या क्योंकि मैंने ना एक 2 दिन पहले बहुत सर्च किया कि हम्म ईडब्ल्यूएम कैसा रहेगा आगे जाके। तो हम्म ये मे बी बाकी का इतना कुछ प्रेफरेंस आया नहीं जितना ईडब्ल्यूएम आगे जाके मिलने वाला है ग्रोथ। मतलब समझे नहीं। अभी फिलहाल तो डिमांड में था एमएमपीपी, राइट? हम्म हाँ, तो सेम एज ईडब्ल्यूएम रहेगा आगे जाके। आ लाइक कैसा है ना, एमएमपीपी अगर आप देखोगे इज डिफरेंट, राइट? सो दिस इज दैट वी आल्सो कॉल्ड कोर मॉड्यूल। यस। ओके, विदाउट एमएमपीपी, पीपी तो ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्शन होगा वहीं पे होगा, राइट? बट एमएम तो कंपैरेटिवली पॉसिबल एमएम, नहीं है कि। एमएम तो एमएम एचडी और एफआई, ये तो कोर मॉड्यूल है। ओके, यस। डजेंट मैटर आप क्या कर रहे हो, आपको कुछ लेके कुछ खरीदोगे, खरीद के बेची कोई, इट डजेंट मैटर प्रोडक्ट है या सर्विस है। अच्छा। ओके, सो कैसा है ना, वो अलग चीज है। ईडब्ल्यूएम वेराज जो बड़े वेयर हाउस होते हैं, बड़ी कंपनियां होती है, राइट, उसके लिए है मोस्टली। बट फ्यूचर ग्रोथ चाहिए, ये कहना था। अगर एमएम को या तो कहीं पे भी। ईडब्ल्यूएम में तो फ्यूचर ग्रोथ है, हाँ, वही वही डाउट अबाउट इट। वही कहना था, क्योंकि एमएम को तो कहीं पे भी डाल दो, सर्वाइव कर ही जाता है। यस। ये आउट ऑफ इंडिया कैसा रहेगा? मतलब। अच्छा स्कोप है, बट आउट स्कोप। ऑफ इंडिया में कैसा है ना, देन वहाँ पे ये भी चीजें आती है कि यस, जर्मन लैंग्वेज फॉर एग्जांपल, अगर आप जर्मनी अभी बहुत लोग प्रेफर कर रहे हम्म। हैं क्योंकि वहाँ पे वो नजदीक भी है, पेमेंट भी अच्छा है, वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा है, ऐसा। तो बट वहाँ पे कैसा है ना, उन कंपनियों को फिर बी वन तक चाहिए, A2 हम्म। तक लैंग्वेज का। लैंग्वेज। यस। अच्छा। किधर गए बाकी के लोग? बाकी के लोग में भी नहीं हो गया ज्वाइन। प्रॉब्लम ऐसा है ना कि लाइक यू स्टार्टिंग, मतलब बहुत टाइम के बाद तो अभी ऑलरेडी हाँ ना। आउटबाउंड में कैसा है ना, कुछ डिपेंडेंसी है इनबाउंड के ऊपर, मतलब कुछ प्रोसेस ओके। ऑलरेडी हमने इनबाउंड में डिस्कस किए हुए हैं, तो वो ऐसा ना हो कि आप ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा ये हो जाएगा, राइट? चेक वन, ग्रुप में एक मैसेज डालता हूँ। तो जो आने वाले हैं वो तो अवेलेबल ही नहीं है कोई। ओके, एक और 5 मिनट रुक पाँच जाते। मिनट रखते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, यही होते आ रहा है, राइट? कि हाँ। लोग आते नहीं है कोई, और देन वी हैव टू कैंसिल करना पड़ रहा है। तो वो अभी हार, अरे हम नहीं कर सकते एवरी टाइम, बिकॉज अकाउंट हैज बीन डिसेबल, ओ माय गॉड। अभी ये जो सर्वर है, ये एक हम्म, मंथ के लिए वैलिड है, राइट? हाँ मोस्टली।
देखा जाए तो। हाँ, तो इसके बाद इसके बाद मतलब I can share you in some contact number. You can directly check with them for the server. यस, बट ये कॉन्फ़िगरेशन तो ये सर्वर पे बनेगा ना, जितना हाँ, भी सेम कॉन्फ़िगरेशन। सर्वर ही, सेम वन। हाँ, बट वही सेम चीजें दूसरे सर्वर पे नहीं रहेगी ना। नहीं, मतलब सेम ही सर्वर, वही तो मैं बोल रहा हूँ। ओके, जो सर्वर प्रोवाइडर है ये जिन्होंने दिया है उनका नंबर मिलेगा हमें परचेस करने के लिए। यस। ओके। नीलेश जी, हम्म। आपको कुछ एमएम का और पीपी का कुछ पता है कि हम बॉम्ब कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? मतलब जितना भी हमने बॉम्ब अपलोड किया हुआ है, बिल ऑफ मटेरियल्स, हम्म। तो वो फाइल वन टाइम डाउनलोड हो सकती है जितने भी अपलोड किए हुए हैं उतना? डाउनलोड का तो नहीं पता। यू कैन चेक विथ क्या इनका नाम, हमारे क्लास में है ना एक, क्या उनका नाम है, रोहित, मोहित कैन चेक विथ मोहित मोहित। यस। एमएम में काम करते हैं क्या? यस नेम कंसल्टेंट। क्योंकि ना हम जहाँ पे वर्क कर रहे हैं ना, तो हम्म उनसे बात की हमने, बट वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे कि नहीं डाउनलोड होता है एंड ऑल। हम्म। I can download check with them. So, warehouse number. हाय अभिषेक सर। हाय। Can you see my screen? यस सर। Okay, let's start. So last time हमने एक टॉपिक देखा था, आउटबाउंड स्ट्रेटजी। So we have checked the outbound strategy. Okay, the outbound strategy is same as inbound strategy. Okay, so if you go to the good issue, so I will quickly check. So rule, so उसमें कैसे रहता है ना आउटबाउंड में ना, कि हम जो मटेरियल डिस्पैच करते हैं, right? So that we dispatch like फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो लिफो, ऐसे डिस्पैच किए जाते हैं ओके। मटेरियल। ओके, so that is a stock removal rule, right? So 7500, तो फीफो और लिफो हमने किया था, राइट? उस ये था उसमें शॉर्ट सीक्वेंस, मतलब डेट, तो हम टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम भी हम ले सकते हैं कंसिडरेशन में। ओके, तो मतलब अगर सुबह और शाम को आया, राइट, तो सुबह फर्स्ट, वो फर्स्ट आया है, so it will go first like this. सर एक्चुअली आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की? नहीं की चालू है? है। यस। ओके। ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू है। Okay, so yeah. Okay, so यहाँ पे we can save, we can go with time and date,
राइट, और फीफो और लिफो में एक ही डिफरेंस है, वहां पे एक टिक है, राइट, दिस वन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट, तो वो मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में चेक करेगा ओनली दिस। ओके, देन गो टू दिस सीक्वेंस, यहाँ पे फिर से सीक्वेंस हमें मेंटेन करना है। ओके, अभी यहाँ पे जो सीक्वेंस है मैंने वो चेंज किया है, फॉर एग्जांपल क्या है, ठीक है। सो मतलब वो पहले पैलेट में जाके देखेगा। ओके, पैलेट में वो लेट से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट देखेगा वो सेम मटेरियल। अगर वो मटेरियल पैलेट में PL10 में नहीं है, देन इट विल गो फॉर PL20 लाइक दिस, राइट। मतलब वो सबसे पहले पैलेट 10 में देखेगा, राइट, एंड देन एट द एंड जो हमने डिटर्मिनेशन और रूल भी, इंडिकेटर भी हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट, जैसे हमने इनबाउंड के लिए देखा था, एंड देन वी कैन सेट अप दैट इंडिकेटर, एंड देन यहाँ पे वी कैन सेट अप डिटर्मिनेशन कि फीफो, राइट, जब भी इंडिकेटर फीफो होगा WPT 2010 होगी, सो दी स्टॉक सॉरी स्टोरेज टाइप सर्च सीक्वेंस, उसके अंदर हमने जो भी स्टोरेज टाइप मेंटेन किए वो, एंड देन द रूल, राइट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लाइक दिस, एंड नाउ अगेन सेम एक्सेस स्ट्रेटजी, राइट, मतलब प्रायोरिटी किसको देना है, राइट, सो सिस्टम शुड गिव प्रायोरिटी फॉर इंडिकेटर एंड WPT लाइक दिस, राइट। इसमें इशू एक है, एक बड़ा इशू है, दैट इज जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम देखेगा, राइट, वो देखेगा एज पर स्टोरेज टाइप। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल एक मटेरियल है, वो यहाँ पर भी हर इसमें है, ओके, एंड देन कंसीडर वन रैक इज इक्वल टू वन स्टोरेज टाइप नंबर 1 2 3 4, राइट, और हमने सीक्वेंस भी ऐसा ही मेंटेन किया 1 2 3 4, राइट, बट एज पर पुट अवे, राइट, जो सबसे ओल्डेस्ट मटेरियल है, जो सबसे पहले आया वो यहाँ पर है। ओके, बट आउटबाउंड के सीक्वेंस में हमने ऐसा मेंटेन किया है कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, राइट, तो सिस्टम क्या करेगा, इट विल ऑलवेज चेक दिस वन फर्स्ट। अगर वो मटेरियल यहाँ पे नहीं है तभी वो अगले सीक्वेंस में जाएगा, अगले स्टोरेज टाइप में, मतलब ओके, मतलब वो जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट देखेगा वो स्टोरेज टाइप लेवल को देखेगा, नॉट कि एट वेयर हाउस। वेयर हाउस मतलब फिर वो सब भी कंसिडर करेगा, पूरे के पूरे स्टोरेज टाइप कंसिडर करेगा। सो ये प्रॉपर फीफो एंड लिफो नहीं है। ओके, क्योंकि जब फीफो और लिफो होता है तो वेयर हाउस या कस्टमर क्या बोलते हैं कि वो स्टोरेज टाइप स्पेसिफिक नहीं होगा, राइट, वो पूरे वेयर हाउस के स्पेसिफिक होगा, राइट। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, तो देर इज समथिंग कॉल्ड स्टोरेज टाइप ग्रुप, राइट। तो हमें इसमें ग्रुप क्रिएट करना है, तो हमने लास्ट टाइम किया था, खाली डिटर्मिनेशन नहीं काम कर रहा था, राइट। तो ये फीफा हमने क्रिएट किया था, इस ये हम पुट अवे के लिए भी यूज कर सकते हैं, राइट। अगेन जस्ट द रूल, राइट, हमें यहाँ पे हमें कैसा चाहिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट, वो राइट, पुट अवे रूल भी हम मेंटेन कर सकते हैं जैसे हमें चाहिए वैसे। ओके, देन इसको हमें क्या असाइन करना है, स्टोरेज टाइप असाइन करना है, जितने भी स्टोरेज टाइप है। ओके, और इस यहाँ पे सीक्वेंस का कुछ लेना देना है नहीं, राइट। इफ यू चेक नॉर्मली जो हमने देखा था पुट अवे स्टॉक रिमूवल अभी, राइट, तो वहाँ पे एक सीक्वेंस नंबर था 1 2 3 4, बट यहाँ पे सीक्वेंस नंबर है नहीं। क्यों क्यों नहीं है, बिकॉज जब वो मटेरियल सिस्टम देखेगा, राइट, हियर यू कैन सी फर्स्ट इज LS10 देन RK एंड देन PL, राइट। तो जब सिस्टम वो मटेरियल ढूंढेगा तो वो पूरे ग्रुप में जाके ढूंढेगा, वेयर हाउस लेवल को जाके ढूंढेगा कि वो मटेरियल सबसे फर्स्ट कब आया था और किस स्टोरेज टाइप में रखा है, राइट। और फिर इसका जो असाइनमेंट है, राइट, और डिटर्मिनेशन है, इज अगेन सेम। जस्ट गो टू दी स्टोरेज टाइप सर्च सीक्वेंस फर्स्ट। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे so मैंने एक F1 क्रिएट किया था, राइट, एंड यहाँ पे जो स्टोरेज टाइप हमें मेंटेन करना है, राइट, सो वी डोंट नीड टू असाइन स्टोरेज टाइप, वी कैन डायरेक्टली मेंटेन ग्रुप, और उस ग्रुप के अंदर हमने सब स्टोरेज टाइप मेंटेन किए हुए हैं, राइट। सो ग्रुप से वो ट्रिगर हो जाएगा, right, and then again is same determination हमें कैसा चाहिए, we can create indicator or without indicator also we can go, right, then determination, so यहाँ पे already एक entry है, right, where मैंने खाली WPT के ऊपर डिटरमाइन किया F1, मतलब जब भी WPT 2010 होगी तो उसमें जो सर्च सीक्वेंस होगा वो फीफो, और उसी सर्च सीक्वेंस में स्टोरेज टाइप ग्रुप ने हमने ऑलरेडी मेंटेन किया है कि फीफो, राइट। अगर हमें कुछ और चाहिए तो हम यहाँ पे वो मेंटेन कर सकते हैं। ओके, and then determination again only WPT stick, see first,
राइट नाउ डिलीवरी में मैं जाता हूँ, एक डिलीवरी ऑलरेडी है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की हुई, आउटबाउंड डिलीवरी. सो फॉलो फंक्शन वेयर हाउस टास्क. ओके, एट द सेम टाइम we'll open /scwm monitor. Stock. फिर मैं यहाँ पे लेट्स से ये मटेरियल 647 ढूंढता, यहाँ पे ये करता हूँ. सो अगेन आई विल stock type F2, or else we'll just remove this and we'll only go for F2 because F2 ही हमारा आउटबाउंड का स्टॉक है, राइट. और फिर यहाँ पे मैं फिल्टर डाल देता हूँ. ओके, और इफ आई स्क्रॉल हियर विल हैव GR टाइम एंड डेट. इसको मैं ड्रैग सिलेक्ट करके ड्रैग और ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे, और फिर हम इसको सीक्वेंस वाइज कर देंगे. ओके, तो जो सबसे पहले आया था, राइट, इट्स दिस वन, राइट. बट हमारे सीक्वेंस में हमने LS10 मेंटेन किया है, राइट. फर्स्ट देन रैक ऐसा मेंटेन, रैक तो इसमें है ही नहीं, मटेरियल नहीं है. आई विल क्रिएट टास्क एंड विल सी सिस्टम क्या करता है. तो सिस्टम देखिए पैलेट 200101 ले रहा है. सो इफ यू चेक पैलेट 200101, राइट. इवन तो ये सबसे लास्ट में सीक्वेंस में है, राइट. हमने रैक और LS10 मेंटेन किया था, बट LS10 उसके बाद आया है, राइट. दैट द रीजन ये इसको पिक कर रहा है. सेम थिंग विथ सेकेंड मटेरियल. Okay, now is going with rack 646. So we'll के रैक में नहीं, कौन सा मत भी ने 100101. ओके, सभी 100101 में ये. बट इफ यू चेक HU3, HU3 मतलब ये. ओके, क्लियर. Yes, sir. Yes, yes. सो ये था जो लास्ट टाइम हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे, ओनली वो डिटर्मिनेशन ये हो रहा था. देन द नेक्स्ट प्रोसेस इज POSC इन SAP, मतलब आउटबाउंड में. सो आपने देखा है वीडियो इनबाउंड का, इनबाउंड POSC नहीं सर. दोनों ने. नहीं सर. ओके, now it's going to be interesting. So जो POSC is प्रोसेस ओरिएंटेड स्टोरेज कंट्रोल. ओके, बेसिकली क्या है ना, जो पैकिंग किया जाता है, पैकिंग अनपैकिंग, राइट. वो तो अगर बिजनेस को लेट से वो ट्रेस करना है, ओके, तो उसको POSC से किया जाता है. ओके, मतलब जैसे मटेरियल आ रहा है, राइट, ये बड़े वाले बॉक्स में, और उनको फिर ये बॉक्स ओपन करना है, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स है जो अलग अलग बिन में जाएंगे, राइट. तो वो एक एरिया में जाके करेंगे. सो उसको बोला जाएगा वर्क सेंटर, और ये पूरी एक्टिविटी वहाँ पे ट्रेस की जाएगी. We have somewhere. आंसर OBD POSC क्या है? No, OBD means outbound. POSC मतलब प्रोसेस ओरिएंटेड स्टोरेज कंट्रोल. ओके ओके, यहाँ से ही चालू होता है ना, मतलब OBD POSC ये वाला. नो, OBD मतलब आउटबाउंड प्रोसेस, आउटबाउंड डिलीवरी. ओके. ओके, और POSC मतलब इनबाउंड, मतलब इनबाउंड में भी किया जाता है, आउटबाउंड में भी किया जाता है. POSC प्रोसेस है, मतलब दोनों में, हम तीनों में यूज कर सकते हैं, इनबाउंड, आउटबाउंड, इंटरनल. ओके, वेयर एज OBD मीन्स आउटबाउंड, आउटबाउंड प्रोसेस.
Clear? Yes, sir. अच्छा, तो ये बहुत कुछ दिया हुआ है, इनबाउंड वीएस प्रोसेस, ये हो चुका है अपना। Yes, yes. ओके। Okay. Then I'm also confused actually. Okay. So now the PUSC, right? So जो मैं से बताया प्रोसेस ओरिएंटेड स्टोरेज कंट्रोल. ओके, सो बेसिकली इसका जो सिंपल ये है, जैसे कि हम घर में कुछ सामान लेके आते हैं, राइट? वो बड़े बैग में रहता है, एंड देन व्हाट वी डू द सेग्रीगेशन, राइट? So same thing in यस। EWM also. Let's say there is one pallet, then business want to store in different bin, right? So where they need to open, right? So ऐसा let's say एक बड़े बॉक्स में आ रहा है और फिर वो उसको छोटे छोटे बॉक्स में ओपन कर रहे हैं, राइट? सो ये जो एरिया होगा इसको वर्क सेंटर बोला जाएगा, राइट? एंड देन एंटायर प्रोसेस इज POSC, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप सब ट्रेस कर सकते हैं. ओके, देन आउटबाउंड में अभी कैसा होगा? POSC इज अपोजिट. ये इनबाउंड का POSC है. ओके, आउटबाउंड में कैसा होगा ना? विल पिक द मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट स्टोरेज टाइप. ओके, देन वो एक एरिया में यहाँ पे आएगा, राइट? वेयर वी डू पैकिंग. ओके, एंड देन डिस्पैच. क्लियर? यस। यस। पहले हमें मटेरियल पिक करना पड़ेगा और फिर डिस्पैच करेंगे, राइट? सो अभी POSC उसमें बहुत कुछ सेटअप है एक्चुअली. इनबाउंड में हमने इसके ऊपर डिस्कस किया हुआ है ब्रीफली. सो व्हाट विल डू, राइट? इट्स जस्ट डीमार्ट काउंटर, राइट? डिमांड काउंटर मतलब कैसे? बिलिंग काउंटर। नो, बिलिंग काउंटर, या वी कैन से लाइक दैट. यस। We can pick the material from the rack. Yes. And then we'll do the picking, packing, and then dispatch. Yes. Okay. Yes. So इसमें कैसा है? So there is something called internal process. अभी सिस्टम को समझ में आएगा कि कौन सी प्रोसेस क्या है, राइट? पिक कौन सा है, फिर पैक कौन सा है, राइट? स्टेप बाय स्टेप सिस्टम को से समझ में आएगा. So if you go to the cross process setting warehouse task, right here we'll find define warehouse process, a process oriented storage control. Okay. So there is something called external process step. Okay. Just a moment. Can you see my screen? Hello? No. No. Okay. No, sir. Let me stop. Okay, now अभी दिख रही है ACP की स्क्रीन? Yes. Okay.
Okay, SPRO. Extended warehouse management. Extended warehouse management. Cross process setting. Warehouse task. Okay, process oriented storage control. Okay, so there is something called external step, right? So for example, 75 pick, right? 7500 it's for pick, right? अभी सिस्टम को कैसे समझ में आएगा कि ये पिकिंग का ही है, right? So this is assigned to the internal process. So we can create as many as external step, right? Which are assigned internal process step. So इसका जो है simple if you remember storage type, right? हम कितने भी storage type बना सकते हैं, but storage type role same ही होगा, right? Yes. तो ये ऐसा है कि हम कितने भी बना सकते हैं as per customer requirement, and but they we have to assign okay pick मतलब picking of the material, stock remove from the stock, right? Same like that. Pack. तो packing के लिए there is something called pack. Okay, then we'll also do stage Is there any restriction, sir? for This 4-digit number. no up to 4 is there, so you can create one also. Only Okay. just to क्योंकि बहुत सारी entry है already, so just to make easier to find, so that's why I'm going with our warehouse 7.5, so we can easily find. Okay. Okay. So stage and then load. Okay, last activity, right? Unload and then opposite load. Now if you check the direction, right, मैं इसको change नहीं कर सकता, right? But as soon as press enter, right? So pick is stock removal purely, then pack हम सब में use कर सकते हैं, right? Out inbound में हम packing कर सकते हैं. Then staging is again stock removal, and then loading is also stock removal only, right? अभी system को कैसे Yes. पता कि first sequence क्या है, second sequence क्या है? Assign करना पड़ेगा. Yes, हमें यहाँ पे storage process में वो देना पड़ेगा. That okay. In my Yes. warehouse OBD, okay, then POSC description OBD is stock removal. Okay, select this and then assign storage process. यहाँ पे हमें sequence देना है. So first sequence is pick, right? हम पहले picking करेंगे, then we'll pack, okay, then stage and then load, right? Now Yes. जैसे picking होगा, right? So picking के बाद जैसे पिकिंग कंफर्म होगा, राइट? सो पैकिंग का टास्क बनना चाहिए ऑटोमेटिकली. जैसे पैकिंग कंफर्म होगा, स्टेजिंग का टास्क बनना चाहिए. जैसे स्टेजिंग होगा, लोडिंग का टास्क बनना चाहिए, राइट? मतलब Yes. जो हम एवरी टाइम जाते हैं पीआरडीआई में वो क्रिएट करने के लिए, राइट? वो नहीं करना चाहिए, राइट? हमें. सो दैट द रीजन वी टिक. सो दिस इज ऑटोमेटिक वेयरहाउस टास्क. जैसे ये एक्टिविटी हो जाएगी, ये टिक है तो ये नेक्स्ट के लिए कर देगा. जैसे पिक हो जाएगा, अगर ये टिक है तो वो स्टेजिंग के लिए हो जाएगा. जैसे स्टेज हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दैट दिस टिक इट विल create loading. अभी loading last activity, so that's why we don't need to tick this. And this Next product and stage issue carry where forward होगा. yeah create होगा basically. हाँ, create. और ये जो product warehouse और issue warehouse task है is related to inbound. outbound में product warehouse task नहीं है क्योंकि हम पैक करने वाले हैं. Okay, now go back. So इसका determination जो है ना वो so outbound में PSC का determination there is something called WCR. So WCR से हमें करना पड़ता है. Okay, so for that what I will do, will go to the warehouse order. Okay, यहाँ पे will directly go with the define creation rule for WCR. Okay, new entry 7500 WOCR and WOCR POSC. Okay, और यहाँ पे मैं मेंटेन करता हूँ OBD. Later we'll discuss about WCR, is very important topic. Okay, और ये जो WCR जो है ना, इसको मैं क्या करता हूँ,
I will go and maintain in warehouse process type. Okay. Now इसका जो determination है, right, या जो warehouse process type है is 2010. ओके, स्टॉक रूम में जाके so यहाँ पे जो WSER जो है, राइट, यहाँ पे वो जो हमने अभी क्रिएट किया वो मैं मेंटेन करता हूँ. ओके, क्लियर? यस. देन अभी सिस्टम को कैसा है ना, ये जो पैकेजिंग जब होगा, राइट, ये जो पैकेजिंग जो होगा, राइट, ये फिक्स बिन होगा, इसका बिन एक ही होगा, राइट, मतलब सिस्टम को यहाँ से निकल के यहाँ पर ही रखना है, यस. बाद में यहाँ से निकल के यहाँ पर ही रखना है डोर, एंड देन लोडिंग, ये एक्टिविटी लोडिंग, राइट. सो पिक, पैक, देन दिस इज कॉल्ड स्टेज एंड देन लोडिंग. सो ये जो बीन हो गए सब, ये सब फिक्स ही हो गए, राइट, एक ही बीन यस. हो गए. सो फॉर दैट बीन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्रिएट स्टोरेज टाइप. Okay, so we'll go with master data, storage type. And then we'll check. So I guess we already have GI zone, right? So we need to create packing for outbound. Okay, so we'll go with pack, OBD pack. So उसका जो work center होगा, it will be E. Okay, then confirm put away. Storage type role will be 4, general storage, and then removal indicator. And then yeah, so delete stock identification, sorry. So capacity check. So इसमें system should not check any weight. Okay. OBD. Right. Save it. Apart from this, right, we are also going to do the loading and staging, right? So यस. जो staging है वो तो यहीं पर होगा, GI stage के ऊपर, GI zone, that is staging. Only loading, right, ये जो ट्रक में हम लोड करेंगे उसके लिए हमें एक स्टोरेज टाइप क्रिएट करना पड़ेगा. Okay, so for that loading POSC, right, the role will be F, door, right, door से हम लोडिंग कर सकते हैं. Then all other setting are same. Save it. Okay, now we need to create bean for all one by one. Okay, so first it's pack bin. Pack bin. Okay, save. So then loading 01. Okay, staging का तो bean already है, right? Then so जो एक्टिविटी होगी, राइट, पैकिंग अनपैकिंग वाली यहाँ पे, तो उसमें पैकिंग अनपैकिंग तो हमें सिस्टम को ही बताना पड़ेगा कि इस बॉक्स में हमने पैक किया है, यहाँ से अनपैक किया है, राइट. सो दैट एरिया विच वी कॉल्ड वर्क सेंटर, तो वर्क सेंटर भी एक मास्टर डेटा रहता है, राइट. तो विल गो हियर इन डिफाइन वर्क सेंटर, राइट, यहाँ पे न्यू एंट्री, सो 7500, राइट, वी कैन गिव एनी नेम, राइट, वर्क सेंटर फॉर OBD, राइट. नाउ ये हम किसके लिए कर रहे हैं? फॉर पैकिंग, तो वो एक्सटर्नल स्टेप. देन स्टोरेज टाइप. नाउ इफ यू चेक हियर स्टोरेज टाइप, तो जो ई के लिए हमने क्रिएट की है, राइट, यू कैन सी ई, स्टोरेज टाइप रोल ई, राइट, विच इज पैक, वही हमें यहाँ पे दिखेंगे. सो विल गो विथ पैक. ओके, एंड देन WPT, सो वी आर गोइंग टू यूज
जो पैकिंग अनपैकिंग के लिए जो WPT इज रीपैक विच इज 3040. ओके, एंड देन लेआउट मतलब वो स्क्रीन में कुछ ऑप्शन हो गए, राइट. तो मैं दिखाता हूँ. सो व्हाट विल डू हियर इज अ डिफॉल्ट लेआउट विच इज VPMX. ओके, विल गो विद दिस. एंड देन इनबाउंड आउटबाउंड सेक्शन मतलब कैसा, अभी जो मटेरियल आएगा वो सबसे पहले वो यहाँ रखेंगे, राइट, फॉर दैट एक्टिविटी. once that activity is completed, let's say they will put over here. So ये हो गया इनबाउंड सेक्शन, ये हो गया आउटबाउंड सेक्शन. ओके, वो भी हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, बट विल गो विद ब्लैंक. ओके, सेम की इज ऑलरेडी देयर. OB10 फॉर एग्जांपल. या नाउ वो जो लेआउट हमने किया वो क्यों किया. सो जो ट्रांजैक्शन है, okay, so if you go to the menu, basically transaction is pack, where you can see if you go to the execution, this one pack right now OB10. Okay, we don't have any delivery actually, so or else because भी नहीं दिखा सकते, maybe. Okay, we'll see during example. Okay, so कुछ ऑप्शन होते हैं VPMX में, क्योंकि हम पैक अनपैक करेंगे, राइट. सो इफ यू गो टू द लेआउट, अभी VPMX मैंने क्यों लिया, इफ यू गो टू द लेआउट, VPMX, तो ये स्टैंडर्ड लेआउट है. तो इसके अंदर जितने भी टिक जो है, राइट, रिलेटेड टू HU, सो इज ऑलरेडी टिक, राइट. तो ये लेआउट में जब हम जब पैकिंग करेंगे ना, तब ये विल सी कि ये क्या होता है. ओके, नाउ सिस्टम को कैसे मालूम कि यहीं पे लेके जाना है. ये तो हमने खाली बीन क्रिएट किए, राइट. पिकिंग होने के बाद यहीं पे लेके जाना है और या यहीं पे इसको रखना है, राइट. सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, अगेन गो टू दी प्रोसेस ओरिएंटेड स्टोरेज कंट्रोल एंड देन प्रोसेस ओरिएंटेड स्टोरेज कंट्रोल, सेकेंड वन. यहाँ पे हमें वो मेंटेन करना है. क्या मेंटेन करना है. सो इन माय वेयरहाउस, ओके, व्हेन द एक्सटर्नल स्टेप इज पैक. ओके, पिकिंग के लिए तो हम मेंटेन नहीं करेंगे डेस्टिनेशन, क्योंकि पिकिंग के लिए तो मतलब सोर्स वो निकलेगा, बट जब पिकिंग मतलब वो पिक करके लेके आएगा, मतलब नेक्स्ट स्टेप होगा पैकिंग. तो पैकिंग के लिए उसने कहाँ पे मटेरियल लेके जाना है, पैक पे, राइट. और उसका जो बीन होगा वो होगा ये. ओके, एंड देन WPT. सो ये जो WPT है, राइट, सो फॉर आउटबाउंड इज 3070C स्टॉक रिमूवल HU मूवमेंट. ओके, देन द सेकेंड क्या है, स्टेज. अगेन सेम WPT. ओके, 3070 एंड देन नाउ GI जोन. ओके, और फिर उसका बीन. Okay, and then last activity which is loading, 7500 75LD 3070 and then हमने जो स्टोरेज टाइप क्रिएट किया था, ये समझ में आ रहा है. Yes, क्या sir. कर रहा हूँ. Yes. 4 Sequence wise process determination. बीन मेंटेन कर रहा हूँ, मतलब हाँ. जब ये स्टेप क्रिएट होगा इट विल गो टू द पैक, जब ये स्टेप ट्रिगर होगा इट विल गो टू द स्टेजिंग, जब ये स्टेप ट्रिगर होगा इट विल गो टू दिस बीन लोडिंग. Yes. ओके, सेव इट. नाउ अभी कैसा है ना, हम स्टेजिंग के साथ जब स्टेजिंग में होगा मटेरियल GI जोन में, तो हम उधर भी ट्रिक ये कर सकते हैं, गुड इशू कर सकते हैं, राइट. बट हमें एक टास्क चाहिए, कौन सा वाला, GI जोन टू लोडिंग, लाइक जब ट्रक आएगा तभी हम लोडिंग करेंगे, राइट. सो फॉर दिस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गो बैक टू द स्टोरेज टाइप सेटिंग अगेन. ओके, और यहाँ पे स्पेसिफिकली जो GI जोन वाली जो स्टेप है, स्टोरेज टाइप है, राइट, वहां पे जाके यहाँ पे जो 75 स्टेजिंग वाला जो है, राइट, वो हमें मेंटेन करना है, क्योंकि तभी जाके सिस्टम जो टिक है, राइट, टास्क ऑटोमेटेड टास्क क्रिएशन फॉर लोडिंग, वो सिस्टम क्रिएट कर देगा. अगर ये ब्लैंक है, सिस्टम टास्क क्रिएट नहीं कर देगा, एंड देन वी कैन डायरेक्टली डू द गुड इशू ऑल्सो, बट अभी हमें गुड इशू वहां पे नहीं करना है. ओके, नाउ our configuration is ready, so we'll create one delivery.
So we'll go with without reference. So 500, delivery type is LO, is 0001, 000101. Okay. So 646. Data is supposed to plant, yeah. And then for plant GI date, just go with some future date. Okay, quantity, let's say I will pick 1. Okay, and then यहाँ पे हमें ये आउटबाउंड में नॉट नेसेसरी कि आपको ऑर्डर ही क्रिएट करना है जैसे हमने इनबाउंड में देखा था. वी कैन डायरेक्टली क्रिएट विदाउट रेफरेंस ऑल्सो. We can directly maintain the storage location, and then with the combination this system again trigger the EWM, means EWM warehouse trigger हो जाएगा और वो delivery distribute हो जाएगी. Okay, now I will copy this delivery and will go for picking. मतलब /n/SEWM/PRDO. Okay. Now हमने जो WPT मेंटेन की है पैकिंग करते वक्त, राइट, हमने मेंटेन किए 3040 विच इज रीपैक. ओके, 3040. तो मतलब हम पैकिंग क्रिएट नहीं कर सकते, हम पैक टू अनपैक करेंगे. अभी उसका मतलब क्या है, अगर आप डीमार्ट में हम जब जाते हैं, राइट, सो ऑब्वियसली विल गो विद दैट कार्ट और दैट स्मॉल बास्केट, राइट. और जब हम बिलिंग काउंटर के ऊपर जाते हैं, हम उसको हमारे बैग में पैक कर, दैट इज नथिंग बट रीपैकिंग. हम कौन सा भी प्रोडक्ट हाथ में लेके नहीं आते, राइट. सो जो कार्ट रहती है, राइट, या जो स्मॉल बॉक्स रहता है या वो ये रहता है, उसको बोला जाता है इन ईडब्ल्यूएम लैंग्वेज पिकेचू. Okay, so while doing or like picking is mandatory to create Pikachu. So we can go here, follow task, follow our function, then warehouse task. Here we can create warehouse task. Create. Okay. Yeah, one more thing, I will not save it. So अभी हमारा जो बीन है, राइट, फाइनल बीन, वो स्टेजिंग वाला बीन है, राइट. और वो बीन सिस्टम कहाँ से लेता है, WPT से. बट नाउ आवर लास्ट बीन इज स्टेजिंग, राइट. तो हमें खाली वो स्टेजिंग वाला बीन रिप्लेस करना है. इफ यू चेक 2010, राइट, तो यहाँ पे देखिए स्टेजिंग बीन है, बट अभी यहाँ से डिस्पैच नहीं होगा. मटेरियल कहाँ से डिस्पैच होगा, जब वो मटेरियल लोडिंग में जाएगा तभी. राइट, सो आई विल जस्ट चेंज बीन टू लोडिंग. ओके, सेव इट. ओके, नाउ विल चेक. Okay, now we are change some settings, so it's not possible. So okay, we'll create new delivery. Again, without reference. Okay. This is loading bin. Okay, so we'll create plus save. Okay, we'll go to this confirmation. Right now यहाँ पे हमें वो Pikachu create करना है. Right, go to here Pikachu, right, add or create, right, form view, right, then packaging material. So हमारा packaging material क्या है, not sure, so we can search packaging material. So हम ये इसको automate भी कर सकते हैं, वो हम देखेंगे next इसमें कि कैसे वो system Pikachu create कर देगा. Let's say box, right, so click on create. राइट, तो मैं इसको खाली सेव करता हूँ. जैसे मैं कंफर्म कर दूंगा सिस्टम वो जाके पैक कर देगा. राइट,
मैं क्या करता हूँ, सो मॉनिटर में जाके इसको हम कंफर्म करेंगे, मॉनिटर से भी हम कंफर्म कर सकते हैं। सो /scwm/monitor से p आउटबाउंड डिलीवरी डॉक्यूमेंट ओके, वेयर हाउस टास्क सी, ये होगा, यहाँ से जाके सी पैकेजिंग के लिए जा रहा है, राइट। यू कैन सी द स्टेप पिकिंग, राइट। बीन उसने कहाँ से लिया, जहाँ पे हमने वो बीन मेंटेन किया था, राइट, WPOSC के इसमें, राइट। सो एज सुन एज यू कंफर्म दिस, राइट, अभी ये पैक हो गया मटेरियल, मतलब सॉरी पिक हो गया, राइट, इस HU में, राइट, सॉरी नॉट दिस, इन दिस HU, डेस्टिनेशन HU में, मतलब अभी वो कहाँ पे है, पैकेजिंग के ऊपर, यहाँ पे वो पैकिंग हो रहा है। PKHU मतलब किसने, तो वो जो है जो ये जो मैनुअल फोर्कलिफ्ट है, राइट, उससे वो मटेरियल आया, सो दिस इज कॉल्ड PKHU, यहाँ पे रख दिया, एंड देन ये लोग पैकिंग करेंगे, राइट। तो वो कैसे करेंगे पैकिंग, नाउ वी नीड टू गो टू द पैक ट्रांजैक्शन जो मैंने पहले ओपन किया था, ओके, दैट इज /scwm/pack। अगर मैं इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता हूँ, सो ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं, राइट, ये बिकॉज ऑफ दैट लेआउट VPMX। अगर मैं कॉन्फ़िग में जाता हूँ फिर से, okay, we'll go to the master data, okay, then work layout, so ये जो लेआउट है, राइट, तो इसको मैं अनटिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल स्कैनर एरिया, इससे होगा क्या, विल चेक, ओह लेट्स सी कुछ चेंजेस हुए क्या। सो इफ आई गो बैक एंड एग्जीक्यूट, ओके, स्कैनर एरिया स्टिल देयर। क्यों लोग इसमें कोडिंग की टेस्ट करते हैं, समझ में नहीं आता मुझे। maybe we can check any other tick। तो स्कैनर एरिया जो है, अगर उसको मैंने डीएक्टिवेट कर दिया, तो उससे होगा क्या, जो साइड में जो है, राइट साइड में VPMX, ओके, ये जो पूरा है ये गायब हो जाएगा, राइट। और फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं इसको डिलीट HU को ये कर देता हूँ, और MT HU को, ओके, और सेव करता हूँ फुली, ओके, इंस्पेक्शन काउंटिंग पॉसिबल, ओके, MTHU, सो MTHU मतलब ये वाला, ओके, MTHU, सो हमने सेव कर दिया, विल सी, ओके, व्हाई वी आर नॉट एबल टू सेव इट, ओके, किसने कोई तो, नथिंग टू डू विथ क्वालिटी, क्वालिटी का कुछ है ही नहीं इसमें, ये किसने तो कुछ करके रखा है, और तरीका भी नहीं है। बेसिकली ये अगर आप अनटिक करते हो ना, राइट, तो वो ऑप्शन यहाँ से चला जाएगा, वही उसी के लिए लेआउट है, ओके। नाउ यहाँ पे हम उसको रिपैक कर सकते हैं, राइट, न्यू पैकेजिंग क्रिएट करके, वी कैन ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट। फॉर एग्जांपल मैं अभी नया बॉक्स क्रिएट करता हूँ, पैकेजिंग मटेरियल 659, ओके, पैक बीन में एग्जीक्यूट, राइट, ये क्रिएट हो गया, एंड देन यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप टू पैक, राइट। मैं इसको सेव करता हूँ, ओके, मैंने सेव किया, एंड इफ आई गो टू द मॉनिटर, राइट, इफ आई रिफ्रेश, राइट, ये पैकिंग वाला टास्क क्रिएट हो गया, कंफर्म भी हो गया, राइट, तुरंत, सी सी पैकेजिंग वाला, बट वो पैकेजिंग के ऊपर ही है, राइट। सिस्टम ने वो मूव करना चाहिए बेसिकली फ्रॉम पैकेजिंग स्टेशन टू स्टेजिंग बिन, तो सिस्टम ने क्यों नहीं किया,
क्योंकि सिस्टम को पता नहीं है कि आप कितने बार HU चेंज करोगे, राइट? इज अप टू द यूजर, वो कितने बार भी HU चेंज कर सकते हैं। फिर उसको सब कब समझ में आना चाहिए कि यस ये हो गया। सो व्हाट दे हैव टू डू एवरी टाइम, तो यहाँ पे एक HU स्टेप टिक है, HU complete. Okay, HU step complete. So if you tick over here, HU step complete, see this tick means, then only system will understand that whatever packaging you want to do is completed, right? Now if you go to monitor and if you refresh, you will see one task is created, which is blank, means we can confirm. This is from packing to staging, right? So I will confirm this. Okay, now we'll wait for truck, right? Once truck is or container is arrived, right, then we'll do loading, right? Staging to loading. So we'll also confirm this one. Okay, you can see, and then if you go back to the delivery, see packing, and this is completed, right? And then we can complete good issue. This process is complete. Clear? Yes, sir. Okay. Value-added services that you have to do own, because it's the same setup only. Okay, only LOSC will discuss. मतलब value-added आपको check create करके, if possible document create करके मुझे दिखाना है. Okay, because all other steps are same, which we already discussed in inbound. Okay, but जो LOC है वो हम थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे. Okay, but LOC के लिए will wait. हमें उसके पहले WCR कवर करना है, बिकॉज उसमें एक छोटा सा एक कंसेप्ट है, वो मुझे LOC के साथ देखना है, मतलब आपको दिखाना है बेसिकली. ओके, एनी क्वेश्चन? No. Okay, then don't have any question, we'll stop. Yes. Okay, then thank you. Thank I you. will update for next session. Okay, Sure. Is it tomorrow or what? tomorrow I have some plan, but yeah, I will update. Okay. No issue. Okay, Good night. good night.